प्यारे बच्चों, हमको एक चित्र बनाना है इस एक्सरसाइज में, टी डायग्राम बनाना है। और डायग्राम बनाना हम सीखेंगे। आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, डायग्राम बनाने में बहुत मज़ा आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से हमको टी डायग्राम बनाना है प्रोबेबिलिटी का। तो प्यारे बच्चों, गणिता मंजरी क्लास 9 मैथमेटिक्स की बिल्कुल आपकी न्यू बुक, ठीक है, उसका चैप्टर 7, ठीक है, इसका हम एक्सरसाइज 7.4 यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसका जो क्वेश्चन 1 है, इस क्वेश्चन 1 को यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। तो आपको क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 1 यहाँ पर मैंने ये लेकर के आ गया, ठीक। चलिए इसको हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। देयर आर 2 फ्रूट बास्केट। देयर आर मतलब यहाँ पर 2 फ्रूट बास्केट है। देखो 2 फ्रूट बास्केट है। ये हो गया पहला फ्रूट बास्केट और ये हो गया दूसरा फ्रूट बास्केट। अब देखो ए एंड बी, पहला जो फ्रूट बास्केट है इसको हमने ए नाम दे दिए और दूसरे फ्रूट बास्केट को हमने बी नाम दे दिए। ए हैज़ 1 एप्पल। इस फ्रूट बास्केट जो ए है इसमें 1 एप्पल मतलब कि एक क्या है, एप्पल है, एक एप्पल रखा हुआ है। एंड 2 ऑरेंज, और 2 ऑरेंज है। एक ऑरेंज ये हो गया, एक ऑरेंज ये हो गया। देखो ना, पहले ऑरेंज को मैंने O1 नाम दिया, दूसरे ऑरेंज को मैंने O2 नाम दिया। ये अलग अलग नाम मैंने क्यों दिया, क्योंकि भाई अलग अलग ऑरेंज है ना। बास्केट बी हैज़ 1 बनाना। अभी जो बास्केट बी है इसमें एक क्या है, बनाना है। एंड 1 मैंगो, और यहाँ पर एक क्या है, मैंगो है ना। यू रेंडमली पिक 1 फ्रूट फ्रॉम इच बास्केट। अब तुम रेंडमली मतलब आंख बंद करके एक फ्रूट निकालते हो। तुमने आंख बंद करके इस बास्केट से एक फ्रूट निकाला और तुमने आंख बंद करके इस बास्केट से एक क्या निकाल लिया, फ्रूट निकाल लिया, है ना। तो भाई तुमको अब यहाँ पर ड्रॉ करना है टी डायग्राम। तुमको अब यहाँ पर एक टी डायग्राम बना करके बताना है, ड्रॉ करके बताना है। शोइंग ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ फ्रूट, जितने भी पॉसिबल पेयर जोड़े निकल सकते हैं फ्रूट के तुमको बताना है ना, टी डायग्राम। तो यहाँ पर हम समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम सॉल्यूशन डालेंगे। ये चित्र आप यहाँ पर कॉपी में बनाओगे नोट्स में। अब यहाँ डालेंगे हम क्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन डालने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, देखो है ना, लेट, LET लेट। ये पूरा लिखते चलिए, मैं आपको नोट्स भी बनाऊंगा और आपको यहाँ पर समझाऊंगा भी। मैं पूरी गणित मंजर इसी तरह पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, पूरे नोट्स और पूरा सॉल्यूशन बनाते के साथ समझा रहा हूँ ना। यहाँ लिखोगे आप लेट द फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स इन बास्केट, BASKET, बास्केट A B। पूरा लिखो आप यहाँ पर ऐसा। जब मैं लिख सकता हूं तो आपको भी लिखना पड़ेगा ना। लेट द फ्रूट इन बास्केट ए। बास्केट ए में कौन कौन से फ्रूट है ना। हम सबसे पहले यहाँ पर ये लिखेंगे, है ना। तो पहला क्या है, एप्पल, APPL, एप्पल। एप्पल को हम कैसे शो करेंगे, एप्पल को हम कैपिटल ए से यहाँ पर हम शो करेंगे। एप्पल को हम कैपिटल ए से क्या करेंगे, शो करेंगे। और यहाँ पर क्या है, ऑरेंज है ना। यहाँ पर ऑरेंज, ORANG, ऑरेंज। ऑरेंज, पहला जो ऑरेंज है, पहले ऑरेंज को हम यहाँ पर O1 से शो करेंगे। और एक ऑरेंज यहाँ पर और है, ORANG, एक ऑरेंज और है, ऑरेंज 2। इसको हम यहाँ पर O2 से यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम शो करेंगे। पहले ऑरेंज को O1 और दूसरे ऑरेंज को यहाँ पर हम O2 से शो करेंगे, ठीक है। अब इसी के साथ साथ आगे अब बास्केट बी में क्या है ना, यहाँ लिखेंगे हम लेट द फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स इन बास्केट बी, बास्केट बी। अब बास्केट बी में जो फ्रूट है उसको हम कैसे शो करेंगे, यहाँ समझो, पूरा लिखना है आपको। लेट द फ्रूट्स इन बास्केट बी। तो बास्केट बी में पहला क्या है, बनाना को हम बी से शो करेंगे और एक है मैंगो को हम एन से शो करेंगे, है ना। देखो बास्केट बी में एक बनाना है और एक मैंगो है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, बास्केट बी में क्या क्या है, पहला बनाना, BANANA, बनाना को हम काय से शो करेंगे, बी से। और एक है मैंगो, MANGO, मैंगो। मैंगो को हम काय से शो करेंगे, एम से शो करेंगे। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर ये हमने इतना पूरा लिख दिया है ना। ये पूरा पेपर में आपको लिखना है। अब हम बनाएंगे टी डायग्राम। तो चलिए टी डायग्राम कैसे बनाएंगे हम समझते हैं। टी डायग्राम कैसे बनेगा आपका, टी डायग्राम कैसे बनेगा।
इसके लिए मैं इसको नीचे लेके आता हूँ। अब टी डायग्राम कैसे बनेगा यहाँ पर हम ये समझेंगे। अब टी डायग्राम बनाएंगे हम ना। चलिए यहाँ लिखेंगे हम टी डायग्राम। पहला वाला यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट वाला यहाँ लिखेंगे हम ट्री, TREE ट्री डायग्राम, DIAGRAM। हम बनाएंगे ट्री डायग्राम। अब देखो ट्री डायग्राम कैसे बनेगा समझो। सबसे पहले देखो, अब क्वेश्चन ने हमको क्या बोला है पहले समझोगे आप बारीकी से। क्वेश्चन ने बोला है कि आपका बास्केट ए है, इसके अंदर तीन फ्रूट है, एक है एप्पल, एक है ऑरेंज और एक और है ऑरेंज, 2 ऑरेंज और एक एप्पल है। और दूसरे बास्केट बी में एक बनाना है और एक यहाँ पर आपका क्या है, मैंगो है। तो बिल्कुल स्केल से सबसे पहले आप यहाँ पर एक लाइन ऐसी खींचोगे, ठीक, एक लाइन ऐसी खींचोगे और एक लाइन आप ऐसी खींचोगे। थोड़ी तिरछी हो गई, फिर से करता हूं मैं इसको। एक लाइन ये, एक लाइन ये और एक लाइन आपकी यहां पर ये रहेगी, ठीक, इस तरीके से। ये ठीक है, ऐसा रहेगा ना। अब बास्केट ए, यहां लिखूंगा बास्केट ए, BASKET, बास्केट ए। अब जो बास्केट ए यहां लिखा मैंने, बास्केट ए में कौन कौन से फ्रूट है? बास्केट ए में है, ए यानी एप्पल है, एक है एप्पल, ए यानी एप्पल, और एक ऑरेंज 1 है, और एक ऑरेंज 1 और एक है ऑरेंज 2, ये हो गया ऑरेंज 2। 2 ऑरेंज है, ये हो गया 2 ऑरेंज और एक एप्पल, ठीक है। ये बास्केट ए में हो गया बास्केट ए में, ठीक। अब यहाँ पर आपका एक बास्केट और है, तो उसके नीचे आप लिखोगे बास्केट बी, बास्केट बी। अब देखो यहां पर अब ये चीज आपको समझना है, हमने इस बास्केट ए से एक निकाले एप्पल, हमने इस बास्केट ए से क्या निकाले, हमने निकाले एक एप्पल, हमने क्या निकाले, एप्पल निकाले, एप्पल। इस बास्केट ए से हमने क्या निकाले, एप्पल, एप्पल निकाल लिए। अब रेंडमली हमने हाथ डाल के हमने इससे एक एप्पल निकाल लिए, तो एप्पल के साथ अब हम बास्केट बी से भी हमको एक फ्रूट निकालना है। तो एप्पल के साथ बास्केट बी से क्या निकल सकते हैं, बास्केट बी से कौन सा फ्रूट निकल सकता है, बनाना निकल सकता है ना, निकल सकता है बनाना, ठीक है ना। देखो ए के साथ क्या निकल सकता है, बी यानी बनाना निकल सकता है, क्या निकल सकता है, बनाना। देखो बास्केट ए से अगर हमने एक एप्पल निकाले तो इस एप्पल के साथ क्या निकल सकता है, बनाना बी निकल सकता है, बनाना बी भी निकल सकता है। देखो बास्केट बी का बनाना भी एप्पल के साथ निकल सकता है। या फिर अब अगली कंडीशन क्या हो सकती है, हमने बास्केट ए से हमने एक एप्पल निकाले तो बास्केट बी से मैंगो भी निकल सकता है। अगर हम बास्केट ए से एप्पल निकाल रहे हैं तो बास्केट बी से एम यानी मैंगो भी निकल सकता है। ये होगी पहली कंडीशन। अब और अगली कंडीशन, अगर हमने बास्केट ए से हमने ऑरेंज O1 को निकाला तो बास्केट बी से भी हमको एक रेंडमली फ्रूट निकालना, तो बास्केट बी से हम निकालेंगे तो क्या निकल सकता है, बनाना निकल सकता है, बी यानी बनाना। ऑरेंज O1 के साथ बनाना निकल सकता है। या फिर अब बास्केट ए से हमने ऑरेंज O1 निकाले तो बास्केट बी से इसके साथ क्या निकल सकता है, मैंगो भी निकल सकता है। ये हो गया मैंगो। अब यहां पर हम O2। अब अगली कंडीशन, बास्केट ए से अगर हमने ऑरेंज 2 निकाले, ठीक है, और रेंडमली अगर हम इससे भी हमको एक फ्रूट निकालना है तो इससे क्या निकल सकता है, इससे बनाना निकल सकता है। तो ये हो गया आपको बनाना। और देखो अब बास्केट ए से हमने ऑरेंज O2 निकाल ली है तो इससे रेंडमली मैंगो में निकल सकता है। ये हो गया आपका मैंगो। तो बास्केट ए में हो गया आपका ए
एप्पल, ऑरेंज 1, ऑरेंज 2 और बास्केट बी में हो गया आपका बी यानी बनाना मैंगो, बनाना मैंगो, बनाना मैंगो। अब इसके नीचे हम यहां पर क्या लिखेंगे? आउटकम, फाइनल आउटकम। फाइनल आउटकम यहां लिखोगे फाइनल, FINL, फाइनल आउटकम, OUT आउट, COME। अब फाइनल आउटकम क्या होगा आपके यहां पर देखोगे? फाइनल आउटकम तो देखो, अब एप्पल के साथ बनाना निकल सकता है, मतलब एप्पल के साथ बनाना निकल सकता है, ये ना, या फिर एप्पल के साथ मैंगो निकल सकता है, एप्पल के साथ मैंगो निकल सकता है। अब ऑरेंज ओवन के साथ बनाना निकल सकता है, ऑरेंज ओवन के साथ बनाना निकल सकता है, या ऑरेंज ओवन के साथ मैंगो निकल सकता है, ऑरेंज ओवन के साथ मैंगो निकल सकता है, या फिर ऑरेंज O2 के साथ बनाना निकल सकता है, ऑरेंज O2 के साथ बनाना निकल सकता है, या फिर ऑरेंज O2 के साथ मैंगो निकल सकता है, ऑरेंज O2 के साथ मैंगो निकल सकता है। तो ये हो गया आपका फाइनल आउटकम। ये टी डायग्राम आपका बन गया है, ये आपको पूरा टी डायग्राम यहाँ पर ऐसा बनाना है, ठीक। ये हो गया आपका ट्री डायग्राम, है ना। तो पूरा ये नोट कर लीजिए, कॉपी में आप इसको बना लीजिए, कॉपी लेकर के बैठी, मैंने पहले आपको बताया था। चलो इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है लिस्ट द सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस की लिस्ट बनाइए, ठीक। सैंपल स्पेस के यहाँ पर क्या बनाइए? लिस्ट। तो यहाँ पर हम डालेंगे सैंपल स्पेस, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसका हम, यहाँ डालेंगे 2 नंबर और यहाँ लिखेंगे सैंपल, SAMPL, सैंपल स्पेस, SPAC, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होगा? यहाँ लिखोगे द सैंपल, SAMPL, सैंपल स्पेस, SPAC स्पेस, S इज सैंपल स्पेस क्या होगा? सेट ऑफ ऑल आउटकम, सेट ऑफ ऑल आउटकम। सैंपल स्पेस जो होगा वो हमारे जितने भी फाइनल आउटकम आए थे, ये फाइनल आउटकम है ना, ये ही आपका सैंपल स्पेस होगा। तो आप लिखोगे यहाँ पर S इक्वल, आप बनाओगे यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट। अब जो फाइनल आउटकम थे, पहला क्या था? AB, ब्रैकेट में लिख दोगे AB कोमा, AM था, यहाँ लिख दोगे आप AM कोमा, O1B था, यहाँ लिख दोगे O1B, O1M था, यहाँ लिख दोगे O1M, O2B था तो यहाँ लिख दोगे O2B, और O2M था तो यहाँ लिख दोगे O2M, ठीक। ये हो गया आपका क्या? सैंपल स्पेस। हो गया सैंपल स्पेस, ऐसा आपको लिख देना है ना। अब यहाँ लिख दोगे आप नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, NS मतलब होता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। यहाँ लिख दोगे आप कितना? 6, है ना। 6 आ गया आपका यहाँ पर, 6 आउटकम हो सकते हैं आपके। तो आप लिखोगे टोटल, TOTAL, टोटल नंबर, NUMBR नंबर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, POSSIBLE, पॉसिबल आउटकम्स, OUTCOMES, NS। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने निकल सकते हैं? इतने 6 निकल सकते हैं। एप्पल के साथ बनाना, एप्पल के साथ मैंगो, ऑरेंज 1 के साथ बनाना, ऑरेंज 1 के साथ मैंगो, ऑरेंज 2 के साथ बनाना, ऑरेंज 2 के साथ मैंगो, है ना। तो टोटल कितने आउटकम निकल सकते हैं आपके? टोटल कितने पॉजिटिव आउटकम निकलेंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 निकलेंगे, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे आपके यहाँ पर कितने? 6। कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर? ये 6 हो जाएंगे, है ना। ठीक है, कितने हो जाएंगे आपके? 6।
चलो अब थर्ड क्या बोल रहा है यहाँ पर, थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, कहाँ गया रे, तो थर्ड क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग वन एप्पल एंड वन बनाना। अब एक एप्पल और एक बनाना को चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है। अब इसको भी हम सोल्व करेंगे ना, तो नीचे जाओ, अब थर्ड वाले को भी हम सोल्व करेंगे। देखो थर्ड वाला क्या बोल रहा है, कि एक एप्पल और एक बनाना को हम चूज करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है ना। तो यहां लिखोगे आप PRO PROBABILITY प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग PICKING पिकिंग वन एप्पल एंड वन बनाना। अब हम वन एप्पल मतलब एक एप्पल और एक बनाना को हम यहां पर पिक करेंगे तो उसकी मतलब कि पॉसिबिलिटी क्या होगी, ठीक है, क्या होगी। तो देखो यहां लिखेंगे हम फेवरेबल FAVO। प्यारे बच्चों लाइट गोल हो गई है ना, कभी भी वीडियो बंद हो सकता है, मैं बंद कर रहा हूं, अगली वीडियो में समझा दूंगा आपको।